अस्सलामुअलैकुम। आज शुरू करेंगे हम एपिसोड 2 नॉवल राज, राइटर बाय आयत शाह। रयान बस करो। अचानक पीछे से दादी की आवाज़ आई। कौन कत्ल कर सकता है घर की बच्ची को? बाहर का दरवाज़ा बंद था, मैंने खोला था। गेट के बाहर चौकीदार मौजूद था। किस पर शक है तुम्हें? घर वालों पर? नौकरों पर? क्या चाहते हो तुम? घर के लोग तुम्हारे आगे मुजरिम बनकर खड़े हो जाए? दादी शदीद गुस्से में थे। रयान ने अनम को देखा जो शर्मिंदगी से खड़ी थी। जवाद अली शाह रयान के करीब गए। बस करो बेटा, अपने दादी को इतनी तकलीफ़ मत दो। बाबा, सनम का कत्ल हुआ है। जवाद अली शाह ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। रमीज़ ने रयान से पूछा, अच्छा बताओ, कौन है कातिल? मैं, तुम्हारे चाचू या फिर तुम्हारे बाबा? कौन है बताओ? रयान को सबके गुस्से और फिक्र का अंदाज़ा था। ताया जान, आप रयान की एक बार बात सुन लें कि रयान क्या कहना चाहते हैं। माहम ने डरते डरते बोला, जिस पर तमाम बड़ों की नज़र इस सहमी हुई लड़की पर गई। बिया के अलावा सभी लोग सनम के कमरे में मौजूद थे। सबा बस अपनी बेटी की ज़िंदगी मांग रही थी, बाकी जैसे किसी भी चीज़ से इसे कोई गर्ज ही ना हो। रेहाना जवाद की तरफ गई। सुने, आप तो सुन लें कि हमारा बेटा क्या कहना चाहता है। बोलो रयान, दादी अकड़ू होकर कहा। सबकी नज़र दादी से होकर रयान पर ठहरी। अनम भी मुतवज्जा हुई। रयान सबा की तरफ बढ़ा। पुप्पो, सनम अपना हर काम किस हाथ से करती थी? बाएं हाथ से, सबा के बजाय रयाना ने कहा। रयान एकदम मुड़ा। जी मामा। रयान अब दरमियान में खड़ा था। बाकी सब रयान के इर्द गिर्द मौजूद थे। बिया भी छोटे छोटे कदम के साथ अपने कमरे से निकली और सबसे चंद कदम दूर होकर खड़ी हुई। रयान की आवाज़ इसे साफ सुनाई दे रही थी। सनम की बाएं कलाई कटी है। अगर सनम खुदकुशी करती तो अपनी दाएं कलाई काटती। सबको एक शदीद किस्म का झटका लगा। सबा खड़ी हो गई। अब रयान की जानिब राग़िब हुई। मतलब मेरी बेटी को मारा गया है? जी पुप्पो, किसी ने चाकू से बड़ी बेरहमी से मारने की कोशिश की। रयान ने एक नज़र बिया को देखा जिसके हाथ हल्के से कपकपा रहे थे। रयान बिया की तरफ बढ़ने ही लगा तो माहम रयान के सामने आई। पर रयान, कौन मार सकता है सनम को? पता नहीं, पर जल्दी पता लगा लूँगा कि ये किसका काम है। बिया वापस अपने कमरे में गई। शाम हो चुकी थी। रयान गार्डन में टहल रहा था। दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। सनम, ये क्या है? तुम्हारा नाम और क्या है? वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये ब्रेसलेट क्यों लाई हो तुम? रयान, बातें बंद करो और हाथ आगे करो। सनम ने ब्रेसलेट पहनाया। देखा कितना प्यारा लग रहा है। सनम ने छोटी छोटी आंखों से रयान की कलाई देखी। सनम, तुम जानती तो हो ना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। पागल, मैंने कब कहा तुम मुझसे शादी करो? हम बेस्ट फ्रेंड हैं। सनम ने रयान के सर पर एक झपट लगाई। रयान का कहका निकला। अच्छा जाओ, जाकर उसे कहो जिससे तुम प्यार करते हो, वरना मामू जान ने उसका रिश्ता कहीं और कर देना है। रयान की हंसी थमी। कल पक्का कह दूंगा। रयान ने ब्रेसलेट को गौर से देखा। सनम हर बात बताती थी मुझे, तो फिर कौन हो सकता है जिसने सनम को मारा? रयान, माहम की आवाज़ पर रयान चौंका। आओ माहम। माहम, क्या तुम कुछ ऐसा जानती हो जो मुझे मालूम होना चाहिए? रयान माहम के चेहरे पर उतराव चढ़ाव देख रहा था। नहीं, ऐसा भला क्या होगा? माहम ने एक कॉफ़ी का कप रयान को दिया। रयान ने रखने के लिए कह दिया, पी लूँगा बाद में। ठीक है, पी लेना, पर मैं तो अभी पीऊँगी। ये कहकर कप लबों से लगाया। रयान का मोबाइल बजा। हाँ अनम। सर, सनम को कुछ पिलाया गया है। डॉक्टर से हर रिपोर्ट मैंने ले ली और फिंगरप्रिंट से साफ लग रहा है कि आपका शक बिल्कुल ठीक था। सनम के अलावा 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स पाए गए, जिसमें से 1 मेल और 2 फीमेल। वो सर, अनम रुकी। वो क्या अनम? सर, आपको जिन जिन पर शक है हम उन सब के फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं, पता चल जाएगा। मेरी अगली कॉल का वेट करो तुम। ओके सर। माहम कॉफ़ी पीने में मसरूफ़ थी। माहम,
सनम से तुम्हारी कोई बात हुई कल? आई मीन कि तुमने कल रात सनम के कमरे में किसी को जाते हुए देखा? नहीं रेयान, मेरे ख्याल से कोई नहीं, या मैंने नहीं देखा। रेयान कॉफ़ी पीने लगा। हाँ, याद आया। माहम एकदम खड़ी हुई। रेयान ने कप रखा। क्या याद आया? मैं सनम के कमरे में जाने लगी थी क्योंकि शाम से मेरी उससे कोई बात नहीं हुई थी। इससे पहले मैं जाती, बिया निकली और दरवाज़ा बंद कर दिया। रेयान मुतवज्जा हुआ। बिया, तुम यहाँ? हाँ माहम, सनम से कुछ काम था मुझे। अच्छा, सोई तो नहीं वो? सो गई है, इसीलिए मैंने भी परेशान नहीं किया क्योंकि इसके सर में दर्द था ना। बिया, तुम इसे दवाई दी थी ना? नहीं माहम, वो सो गई है। अब तुम भी जाके सो जाओ। ओके बिया, गुड नाइट। ये दुपट्टे में कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं, तुम जाओ अब। बस, फिर मैं चली गई थी रेयान। माहम, बिया के दुपट्टे में क्या था? रेयान परेशान हुआ। दुपट्टे का पल्लू बिया ने पकड़कर पीछे किया हुआ था और दरवाजे से टेक लगाई हुई थी रेयान, मैं नहीं देख पाई। पर क्या माहम? मैं सुबह कुछ नहीं, मैं जाती हूँ। माहम, कुछ पूछ रहा हूँ ना मैं। रेयान एकदम गुस्से में आया। माहम घबरा गई। रेयान, वो बिया कुछ अजीब लगी मुझे। शायद सनम के बारे में कुछ बता सके वो। माहम कहकर रुकी नहीं। रेयान तो जैसे सोचों में ही डूब गया था। इससे डर लग रहा था कि कातिल कहीं इसी के घर का ना हो। अब आप बताएं, क्या बनेगा शाह हाउस का? आखिर कौन निकलेगा कातिल? क्या एसीपी रेयान शाह पहुंच पाएगा सनम के कातिल तक?